अस्थायी जटिल बुद्धि से ही मात्र मुक्ति महानिर्माण मोक्ष चाहिए जीवित ही हमेशा के लिए तो सिर्फ अस्थायी जटिल बुद्धि को ही निष्क्रिय कर खुद से निष्पक्ष होकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू हो सकता है। प्रत्येक बुद्धि के साथ खुद को समझने के लिए संपूर्ण तौर पर विकलांग है और खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने पर जीवन व्यापन करने के लिए संपूर्ण तौर पर विकलांग हो जाता है, क्योंकि सिर्फ बुद्धि से बुद्धिमान होकर जिया जाता है। दोनों पहलू में से सिर्फ एक पहलू में संपूर्ण रूप से रह सकता है। अगर मैं सिर्फ इकलौता ऐसा हूँ सारी कायनात में जब से इंसान अस्तित्व में आया है तब से लेकर अब तक, तो मेरा गुरु सारी सृष्टि में कोई खास चीज़ ही होगी। जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में और कहीं नहीं, जिनका मुख्य चर्चित स्लोगन था साहिब जी जैसा कहीं हो ही नहीं सकता, सच झूठ का पूरा ज्ञान था। पर गुरु मर्यादा एक ऐसी प्रथा है, मान्यता परंपरा नियम के रूप में स्थापित करना पड़ता है। मैंने सिर्फ गुरु से असीम प्रेम किया था लगातार, इसलिए प्रेम मर्यादा मान्यता परंपरा नियम का पूरी तरह से खंडन उल्लंघन करता है। इश्क की एक ऐसी आग है, पहले खुद के अस्थायी तत्व गुण जलाकर राख करने पड़ते हैं, खुद अस्थायी जटिलपन को मिटाना पड़ता है, फिर खुद से निष्पक्ष होकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होता है और हमेशा के लिए यथार्थ में रहता है। द्वारा सामान्य व्यक्तित्व में आ ही नहीं सकता, क्योंकि सभी विकल्पों को बंद किया होता है। खुद की अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर मेरे गुरु ने अस्थायी समस्त नत विशाल भौतिक सृष्टि में स्थापित किया है और मैंने खुद की अस्थायी जटिल बुद्धि को संपूर्ण रूप से निष्क्रिय कर खुद से ही निष्पक्ष हुआ हूँ। खुद से रूबरू होने के लिए मेरे इश्क ने खुद की अस्थायी जटिल बुद्धि को ही निष्क्रिय कर खुद से निष्पक्ष कर खुद से रूबरू करवाया और गुरु ने दीक्षा दे शब्द प्रमाण में बंद कर तर्क तथ्यों से वंचित कर अंधभक्त समर्थक जुटाकर साम्राज्य खड़ा कर प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग में ही डूब गया, जिससे अहम घमंड अहंकार के कारण अस्थायी कल्पना से खुद में प्रभुत्व के अहियाम में है। मेरे सिद्धांतों के आधार पर अस्थायी सूक्ष्मता से विशालता की ओर जाने के लिए समय अस्तित्व में आया है। जब विशालता से सूक्ष्मता में आते हैं, समय का अस्तित्व खत्म हो जाने से मूलता का आकर्षण बल ही काफी है। जैसे ऊपर बाल फेंकने के लिए बल की जरूरत है पर वापस आने के लिए समय न्यून हो जाता है, वैसे ही विशालता की ओर बढ़ने के लिए कृत संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन समय की जरूरत है। पर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के साथ ही समय का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। जो खुद को समझकर खुद की बुद्धि को निष्क्रिय किए